हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में आज का टॉपिक है प्रकाशिक तंतु। प्रकाशिक तंतु के बारे में चर्चा करेंगे। क्वेश्चन कैसे आता है, प्रकाशिक तंतु किसे कहते हैं, इसकी बनावट और इसकी कार्यविधि को समझाइए। उपयोग भी प्यारे बच्चों 2 से 3 उपयोग आपको तैयार कर लेना है, बिल्कुल आप सिंपल तरीके से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रकाशिक तंतु है क्या, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित एक ऐसी युक्ति जिसकी सहायता से प्रकाश सिग्नल को उसी तीव्रता के साथ टेढ़े मेढ़े मार्ग से अल्प दूरी या लंबी दूरी तक ले जाया जा सकता है। कहने का मतलब एक उपकरण है, इस उपकरण की सहायता से हम प्रकाश सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। और ये किस सिद्धांत पर आधारित है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। यदि क्वेश्चन आ जाए प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर आधारित है, तो प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। किस पर आधारित है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। ठीक है, ये चीज पहला ऑब्जेक्टिव यदि आपसे पूछा जाए तो बन जाना चाहिए। अब थोड़ा सा पूर्ण आंतरिक परावर्तन मैं आपको समझा दूं कि जैसे प्यारे बच्चों, जब कोई प्रकाश किरण, ठीक है, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, ठीक है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, ये आपका सघन था और सघन से कहाँ जा रही है, विरल में, तो ये अपवर्तित ना हो करके पुनः वापस आ जाए। और ये पुनः वापस कब होता है, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए। मतलब इस आई का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए, इस आई का मान ग्रेटर देन सी या आई सी लिख सकते हो, ठीक है, क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए। तो जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है तो प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में न जाकर, सघन माध्यम से विरल माध्यम में न जाकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती है। इस परिघटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ये किस प्रकार से होता है, तो जब हम जानते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है, लेकिन यदि आपतन कोण बढ़ाते जाएं तो एक ऐसा स्थिति आता है कि अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और फिर यदि थोड़ा सा और बढ़ाएंगे तो ये प्यारे बच्चों पुनः उसी मार्ग पर वापस आ जाएगा। ये परिघटना है। कुछ समझे मैंने क्या कहा, कि जैसे मैंने कहा कि एक प्रकाश किरण सघन से जब कहाँ जाती है, विरल में जाती है। इधर सघन है प्यारे बच्चों, ये सघन है और ये विरल है, तो अभिलंब से दूर हटती है। थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, थोड़ा सा और बढ़ा दें तो ये जो अपवर्तित किरण है ये 90 डिग्री कोण बनाएगी, यानी अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाएगा। और फिर थोड़ा सा ये आपका आपतन कोण है, थोड़ा सा और बढ़ाएंगे तो ये प्रकाश किरण अपवर्तित ना होकर परावर्तित हो जाती है। और इस परिघटना को हम क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो जो प्रकाशिक तंतु है एक प्रकार का उपकरण है जो कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। इसकी सहायता से हम प्रकाश सिग्नल को एक स्थान तक लंबी दूरी या अल्प दूरी तक ले जा सकते हैं। ठीक है, चाहे रास्ता टेढ़ा मेढ़ा हो या सीधा हो या गोलीय हो, कैसे भी हो, रास्ते पर डिपेंड नहीं करता प्यारे बच्चों। हम केवल और केवल एक उपकरण की सहायता से प्रकाश सिग्नल को एक लंबी दूरी या अल्प दूरी तक ले जा सकते हैं। इसकी बनावट आ जाए तो बनावट आप ऐसे बनाएंगे कि ये आपका प्यारे बच्चों एक टेढ़ा मेढ़ा भी एक इसका पथ है और यहाँ से प्रकाश किरणें जाती है, तो ये बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और परावर्तन के फलस्वरूप उसी तीव्रता के साथ ये प्रकाश सिग्नल बाहर निकल जाता है। समझे कुछ, ये बनावट है प्यारे बच्चों। यहाँ से प्रकाश किरणें चली, टकराई, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ और ये बार बार आंतरिक परावर्तन होता है और पुनः उसी तीव्रता के साथ बाहर निकल जाता है। इसके 3 भाग होते हैं। एक होता है केंद्रीय भाग जिसे क्रोड कहते हैं, मध्य भाग क्लैडिंग, और तीसरा जो होता है वो सुरक्षात्मक जैकेट होता है। जैसे ये डायग्राम है, इसके माध्यम से समझो। अब जैसे प्यारे बच्चों ये आपको समझ में नहीं आएगा, ये तो छोटा सा गोला दिख रहा है, ऐसा नहीं। ये मान लीजिए एक आपका प्रकाशिक तंतु है, इसके 3 भाग होते हैं। जैसे आपको पता होगा ये पेन है प्यारे बच्चों, ये पेन, ठीक है, ये पेन, तो एक भाग ये हो गया, इसके बाद दूसरा भाग, और इसके बीच में भी कुछ रिक्त स्थान होता है, तीसरा भाग। समझ रहे हैं, मतलब जैसे एक प्यारे बच्चों यहाँ पर एक
राड हो गया, इसमें कागज चिपका दें मध्य भाग और फिर इसको इस पर डाल दें, तो 3 भाग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। ठीक, तो इसी प्रकार से ये जो आपका प्रकाशिक तंतु होता है वो 3 भागों से मिलकर बना होता है। तो ये आपको टेढ़ा मेढ़ा संरचना दिख रहा है, वास्तव में इसके अंदर पूरे भाग पर है ना इस प्रकार के 3 भाग होते हैं। ये जो आपका केंद्र वाला भाग है प्यारे बच्चों, ये कहलाता है क्रोड। ये क्या कहलाता है? क्रोड। जो मध्य वाला भाग होता है वो कहलाता है क्लैडिंग, क्लैडिंग। और जो बाहर वाला भाग होता है वो होता है सुरक्षात्मक जैकेट, सुरक्षात्मक जैकेट। इसके 3 भाग होते हैं, ठीक है, क्रोड, क्लैडिंग और सुरक्षात्मक जैकेट। ठीक, तो इसके 3 भाग हैं। ये भले आपको एक नली जैसे दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर पूरे मतलब सभी जगह पर है ना 3 परत से मिलकर बना होता है। क्रोड जो होता है ये केंद्रीय भाग होता है, जो एक समान अपवर्तनांक वाले कांच या प्लास्टिक के बहुत से बारीक तंतुओं का बना होता है। ठीक है, इतना आप लिख लोगे। क्रोड जो होता है आंतरिक भाग होता है, जो कि एक समान अपवर्तनांक वाले कांच या प्लास्टिक के बहुत से बारीक तंतुओं से बना होता है। क्लैडिंग जो होता है इस केंद्रीय भाग के ऊपर क्रोड के अपवर्तनांक से कम अपवर्तनांक के पदार्थ का एक परत होता है, जिसे क्लैडिंग कहते हैं। यानी मध्य जो सबसे बीच में रहता है प्यारे बच्चों वो क्रोड है, उसके ऊपर क्लैडिंग, और इसकी रक्षा के लिए बाहर का एक परत लगा देते हैं, जो कि ये आवरण सुरक्षा का काम करता है, इसलिए इसे सुरक्षात्मक जैकेट कहते हैं। ये विद्युत रोधी पदार्थ का बना होता है। जैसे आप लोग देखे होंगे प्यारे बच्चों, आजकल सड़क के किनारे, रोड के किनारे प्यारे बच्चों है ना तार लगा दिया जाता है और सिग्नल को उसके सहायता से भेजते हैं। वो मोटा तार होता है, आप लोग अपने घर में देख लेना, एंटीना में तार देखेंगे, एंटीना से आपके टीवी तक जो तार रहता है उसके 3 भाग होते हैं, आप जाकर देखना। एंटीना से जो आपके टीवी तक का कनेक्शन होता है प्यारे बच्चों, वो मोटा तार होता है, उसके 3 भाग होता है। एक अंदर वाला क्रोड होता है, फिर एक क्लैडिंग होता है, फिर ऊपर जो होता है विद्युत रोधी पदार्थ का जैकेट रहता है, जिसे सुरक्षात्मक जैकेट कहते हैं। डायग्राम आप लोग बना लेंगे, ठीक है। तो ये कार्यविधि आपको यदि लिखना है तो लिख सकते हैं। मैंने पहले ही बताया कि जब प्रकाश है ना एक सिरे से प्रवेश करता है, तो जब अंदर तंतु के अंदर गुजरता है प्यारे बच्चों, तो इस जो आपतित कोण का मान होता है उसके क्रांतिक कोण से अधिक होता है। फलस्वरूप इसका आंतरिक परावर्तन होता है और अंतरापृष्ठ में बार बार आंतरिक परावर्तन होता है, जिस कारण से अंत में प्रकाश दूसरे सिरे से उतनी ही तीव्रता के साथ बाहर निकल जाती है। ठीक है, ये चीज है। जब प्रकाश तंतु के एक सिरे पर छोटे कोण पर आपतित होता है तो तंतु के अंदर गुजरने लगता है। इसका तंतु और परत के अंतरापृष्ठ से बार बार आंतरिक परावर्तन होता है, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। यहाँ पर लिख लेंगे आप, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, अंत में प्रकाश उतने तीव्रता के साथ दूसरे सिरे से बाहर निकल जाती है। अंत में प्रकाश दूसरे सिरे से उतनी ही तीव्रता के साथ बाहर निकल जाती है। किसी वस्तु के विभिन्न भागों में चलने वाली प्रकाश किरणें विभिन्न तत्वों से गुजरती है और अंत में सभी प्रकाश किरणें पुनः मिलकर वस्तु का उतनी ही तीव्रता का प्रतिबिंब बनाती है। तो ये तो बाद में बताया गया प्रतिबिंब के बारे में, लेकिन मुख्य रूप से प्रकाशिक तंतु के बारे में प्यारे बच्चों कि जब प्रकाश किरणें एक सिरे से प्रवेश करती है तो उसके अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और बार बार होने परावर्तन के फलस्वरूप अंत में उसी तीव्रता के साथ बाहर निकल जाता है। तो उसकी जो तीव्रता है वो कम नहीं हो पाती और ना उसका कोई विचलन हो पाता, ना उसका कोई क्षरण हो पाता। इसलिए प्रकाश सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक इसकी सहायता से भेजा जा सकता है। प्रकाशिक तंतु समझ गए। इसका कुछ आप उपयोग लिखना चाहें तो मैं बोल देता हूं, आप लिख लें कि इनका उपयोग विद्युत सिग्नलों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में। ठीक है, फिर से लिखें, विद्युत सिग्नलों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में। दूसरा लिखना है आपको, सजावटी लैंपों में प्रकाशिक तंतु का उपयोग किया जाता है। किसमें? सजावटी लैंपों में प्रकाशिक तंतु का उपयोग किया जाता है। तीसरा लिख लें, इसका उपयोग दूर संचार में सिग्नलों को संप्रेषित करने के लिए किया जाता है। फिर से लिखें, इसका उपयोग दूर संचार में सिग्नलों को संप्रेषित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इतना क्लियर? तो 3 चीज आप लोग बिल्कुल तैयार कर लें, और मतलब कहने का मतलब 3 उपयोग इसका तैयार कर लें। प्रकाशिक तंतु आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि प्यारे बच्चों कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है। उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।